हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कुणाल राज। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने जर्नल के बारे में पढ़ा था, जर्नल को समझा था। तो आज भी हम जर्नल से रिलेटेड टॉपिक को ही लेकर इस वीडियो में आए हैं। आज हम समझेंगे फीचर्स ऑफ जर्नल। फीचर्स ऑफ जर्नल यानी कि जर्नल के क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसे हम समझेंगे फीचर्स ऑफ जर्नल। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि कल भी मैंने समझाया था कि जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, यानी कि सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। ट्रांजैक्शंस आर फर्स्टली रिकॉर्डेड इन जर्नल। कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये इसका एक फीचर है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इट इज़ अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, या प्राइम एंट्री भी हम इसे कह सकते हैं, या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को हम लोग जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा जो फीचर्स है इसका, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन जर्नल आर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर्ड टू लेजर। जो ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, बाद में उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है? लेजर में। उसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? लेजर में हम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। आगे हम लेजर को समझेंगे। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल कोई भी ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, यानी कि कल भी मैंने इसके बारे में समझाया था। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले जो ट्रांजैक्शंस हुआ उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। मान लो 1 तारीख को कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ तो सबसे पहले 1 तारीख के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिर 2 को कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो 2 को करेंगे, फिर अगर 2 उसी डेट पे जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले होगा उसको हम सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसे कि हम डे टू डे बेसिस पर भी कहते हैं, उसे कि डे टू डे बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, किस बेसिस पर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आइए समझते हैं। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन जर्नल बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल में हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं किस बेसिस पर? डबल एंट्री सिस्टम। दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो डबल एंट्री सिस्टम बेसिस के आधार पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम आगे के टॉपिक में समझेंगे। डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि प्रत्येक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। कम से कम प्रत्येक ट्रांजैक्शंस में प्रत्येक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से एक को डेबिट किया जाता है और दूसरे को क्रेडिट किया जाता है। इसे ही डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर बुक्स में रिकॉर्ड करना कहते हैं। आगे हम इसे डिटेल में समझेंगे कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। अभी आप फीचर समझिए कि जर्नल में हम कोई भी ट्रांजैक्शंस को डबल एंट्री सिस्टम बेसिस पर ही बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं तो उस एंट्री का एक नरेशन देते हैं जर्नल में, जिसे हम उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कहते हैं। मतलब कि ट्रांजैक्शन किस बारे में है, ट्रांजैक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हर एक एंट्री के बाद करते हैं। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कॉल्ड नरेशन इज गिवन फॉर ईच ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम लोग देते हैं हर एक एंट्री के लिए। जब भी हम कोई एंट्री जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उस एंट्री से रिलेटेड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन हम दे देते हैं, यानी कि संक्षिप्त विवरण दे देते हैं उस ट्रांजैक्शन के बारे में, जिससे कि भविष्य में जब हम जाकर देखें तो ये पता चल सके कि वो ट्रांजैक्शन किस बारे में है, वो ट्रांजैक्शन किस बारे में है। इसलिए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है। दोस्तों, जर्नल का एक खास बात ये भी होता है कि हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रांजैक्शंस में बी रिकॉर्डेड बाय अ सिंगल एंट्री कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। मतलब हम एक ही जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब हम एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को एक सिंगल एंट्री से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड एंट्री। उसे हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि फीचर्स
क्या होता है जर्नल का, आइए एक बार जल्दी से इसे फिर से दोहरा लेते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन सबसे पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। जो भी ट्रांजैक्शन जर्नल में किया जाता है उसे बाद में कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेजर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जर्नल में एंट्री को क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर, यानी कि जब वो ट्रांजैक्शन हुआ, जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुआ उसे सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद जो ट्रांजैक्शन हुआ उसके हिसाब से हम लोग उसके बाद उसको एंट्री करते हैं। जर्नल में एंट्री जो रिकॉर्ड करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम बेसिस के आधार पर बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक एंट्री के लिए, हर एक ट्रांजैक्शंस को जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं तो उसको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन से क्लोज करते हैं, यानी कि उस ट्रांजैक्शन के बारे में संक्षिप्त विवरण हम दे देते हैं कि क्या है, ताकि हम भविष्य में जान सके कि वो ट्रांजैक्शन जो पास की गई है, जर्नल में एंट्री की गई है, वो किस चीज़ से संबंधित है। और फिर हम देखते हैं कि एक सिंगल एंट्री के द्वारा ही हम मल्टीपल ट्रांजैक्शन, मतलब एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, जिसे कंपाउंड एंट्री भी कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। जर्नल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसी फॉर्मेट में जर्नल को रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब ये जर्नल का फॉर्मेट है। एंट्री जब हम जर्नल में करते हैं तो इसी फॉर्मेट में करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कॉलम 1 में, फर्स्ट कॉलम में क्या है, डेट है। कॉलम 1 में डेट हमने लिखा हुआ है। दूसरे कॉलम में पार्टिकुलर है। तीसरे कॉलम में लेजर फोलियो नंबर है। चौथे कॉलम में अमाउंट डीआर, यहाँ डीआर का मतलब होता है डेबिट। ये डीआर एब्रिविएशन है, यानी कि संक्षिप्त रूप है डेबिट का, जिसे हम लोग डीआर के माध्यम से, डेबिट को डीआर के माध्यम से डिनोट करते हैं। तो ये डेबिट अमाउंट, जिस अकाउंट को डेबिट किया जाता है उसका अमाउंट कॉलम नंबर 4 में लिखा जाता है। और उसके बाद जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसका अमाउंट जो है वो कॉलम नंबर 5 में लिखा जाता है। तो यही 5 कॉलम होते हैं जर्नल के फॉर्मेट में, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट टू बी डेबिटेड एंड अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। ये 5 कॉलम होते हैं जर्नल के फॉर्मेट में। अब आइए एक एक करके इन कॉलम्स को समझते हैं। डेट के कॉलम में हम क्या करते हैं, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उसके डेट को एंट्री करते हैं। डेट ऑफ ट्रांजैक्शंस इज इंटर्ड, ट्रांजैक्शन के डेट को यहाँ पे एंट्री किया जाता है। दूसरा कॉलम है हमारा पार्टिकुलर्स। यहाँ पे जिस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसको लिखा जाता है। नेम ऑफ अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड इज रिटेन। जिस अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और जिस अकाउंट को हम क्रेडिट कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे पर्टिकुलर में लिखते हैं। यहाँ पे अकाउंट डेबिटेड, अकाउंट डेबिटेड इज रिटेन फर्स्ट एंडिंग विथ वर्ड डीआर। दोस्तों, यहाँ पर्टिकुलर में कॉलम में जिस अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं उसे सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद में डीआर लिख दिया जाता है। उसके बाद में डीआर शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी कि ये शब्द जो डीआर दिखाता है ये दिखाता है कि इस अकाउंट को डेबिट किया गया है। यहाँ पर्टिकुलर कॉलम में सबसे पहले जिस अकाउंट को हम लोग डेबिट कर रहे हैं उसे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसे डेबिट करके डिनोट करते हैं, यानी कि ये बताता है कि इस अकाउंट को डेबिट किया गया है। इसके बाद डेबिट अकाउंट को लिख देने के बाद जिस अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं उसे डेबिट के बाद लिखा जाता है। मान लो यहाँ पे हमने डेबिट वाले अकाउंट को लिख दिया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है उसे लिखेंगे। अकाउंट क्रेडिटेड रिटेन इन सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन में हम जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे। और ये जो होता है क्रेडिट जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि जो अकाउंट लिखेंगे, जिस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वो 2 से स्टार्ट होगा। जैसा कि डेबिट वाले हमने देखा था कि जिस अकाउंट को डेबिट करते हैं वो इंड डीआर से होता है
और जिस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं उसका स्टार्टिंग टू से होता है। ये टू डिनोट करता है कि इस अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। और उसके बाद दोस्तों पार्टिकुलर कॉलम में ही हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ब्रीफ नरेशन क्या होता है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है कि वो ट्रांजेक्शन किस बारे में है ना, किस चीज़ से संबंधित है, वो हम नरेशन लिख के एंट्री को क्लोज कर देते हैं। दोस्तों याद रखना है हमें कि हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर एंट्री के लिए हम नरेशन देते हैं और उसके बाद फिर जब दूसरी एंट्री करते हैं तो उस एंट्री के लिए भी हम लोग नरेशन लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम पर्टिकुलर में अकाउंट्स को, जिस भी अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करना है और उसे नरेशन से क्लोज कर देते हैं, उसके बाद जो कॉलम आता है वो होता है लेजर फोलियो। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, 3 नंबर जो कॉलम में है वो लेजर फोलियो का कॉलम है। लेजर फोलियो फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, ये जैसा कि हमने पहले भी फीचर्स ऑफ जर्नल में पढ़ा था कि हर एक ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में एंट्री करने के बाद कहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेजर में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस यहाँ पे जो एंट्री की गई है उसे जब हम लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं तो लेजर बुक का जो पेज नंबर होगा, यानी कि यहाँ पे जो एंट्री की गई है उसे लेजर के किस पेज नंबर पर ट्रांसफ़र किया गया है वो पेज नंबर वो लेजर फोलियो दिखाता है। पेज नंबर ऑफ द लेजर अकाउंट्स इज मेंशन्ड वेयर पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल हैज़ बीन मेड। यानी कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया गया तो वो पोस्टिंग लेजर के किस पेज नंबर पे है वो ये लेजर फोलियो नंबर दिखाता है। उसके बाद देखिए चौथा कॉलम है हमारा अमाउंट DR रुपीज़, यानी कि डेबिट का, यहाँ पे जो हमने डेबिट किया था वो इसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग डेबिटेड इज रिटेन। इस कॉलम में हम ये दोनों कॉलम जो है वो डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट कॉलम लिखने के लिए बनाया गया है। ये दोनों जिस अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं उसका अमाउंट चौथे नंबर कॉलम में लिखा जाएगा, और जिस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने बताया था 2 से शुरू करेंगे, क्रेडिट करेंगे उसका अमाउंट यहाँ पे हम क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड इज रिटेन। यहाँ पे देखिए अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग क्रेडिटेड इज रिटेन, तो जिस अमाउंट को डेबिट करेंगे वो डेबिट कॉलम में यहाँ लिखेंगे, और जिस अमाउंट को क्रेडिट करेंगे वो लेजर हमारे देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर क्रेडिट अमाउंट को यहाँ पे इस कॉलम में लिखेंगे। दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा। जो भी हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट हैं उनको जो भी इस टॉपिक में बताया गया उससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप अपने कमेंट सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा ताकि हम जान सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। हमारे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।